इन हो गई। शाम ढल गई थी, पर मोहन घर नहीं लौटा था। गौरी की बेचैनी बढ़ती चली गई। हे भगवान, शाम हो गई और यह अभी तक नहीं आए। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? मैं क्या करूं? गौरी घबराकर आदित्य के घर पहुंची। रात को गौरी को देखकर आदित्य, उसकी मां बेया और बहन रश्मि चौंक गए। अरे क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? गौरी ने रोते हुए सारी घटना आदित्य को बताई। सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहती कि हमारी बातचीत सुनकर मोहन के मन में लालच आ गया और तुमने उसे समझाने की बजाय भेज दिया उसे कुएं के पास? क्यों? यही बात है ना? मुझे क्षमा कर दो। हीरे की कुल्हाड़ी के बारे में सुनकर मुझे लालच आ गया था। तुम गरीब लकड़हारे हो और मेरा पति भी एक गरीब लकड़हारा है। हमने सोचा कि हीरे की कुल्हाड़ी पाकर हम धनवान बन जाएंगे। यह सुनकर आदित्य ने मुंह फेर लिया। चलो चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से। तुम जैसे लालची लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा मत कहो, केवल तुम ही कुएं के बारे में जानते हो। मेरे पति अब तक घर नहीं आए। मेरे पिता भी काफी समय पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं कहाँ जाऊंगी? आदित्य को गौरी पर दया आ गई। चलो ठीक है, मैं कल सुबह मोहन की तलाश में उस कुएं के पास जाऊंगा। ठीक है, अब चुप हो जाओ और जाओ। गौरी रोती हुई लौट गई। अगली सुबह आदित्य प्रातःकाल उस कुएं के नजदीक पहुंचा। तभी कुएं की देवी वहां प्रकट हो गई। अब यहाँ पर क्यों आया है मनुष्य? क्या तेरी फिर से कोई वस्तु खो गई है? नहीं नहीं देवी जी, दरअसल बात यह है कि कल मेरा पड़ोसी मोहन यहाँ पर आया था और घर वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रही है। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? कुएं की देवी मुस्कुराई। मोहन लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताया जो कि उसकी नहीं थी, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है। सजा? कैसी सजा? तुम तकदीर वाले थे। तुम लालच में नहीं आए, इसलिए तुम वापस चले गए। पर तुम्हारा दोस्त मोहन तकदीर वाला नहीं था, वो लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बता दिया, और जो भी लालची मनुष्य इस प्राचीन कुएं के पास आता है, वह फिर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में किसी प्राणी के रूप में कैद हो जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा पड़ोसी मोहन इस समय किसी प्राणी के रूप में दूसरी दुनिया में कैद है। देखिए, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूँ। सोच लो, दूसरी दुनिया से अपने मित्र को वापस लाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, वो जान ही क्या देवी जी जो किसी के काम ना आए। ठीक है। इतना कहकर देवी ने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में एक गोल द्वार वहां प्रकट हुआ। द्वार के अंदर प्रवेश कर आदित्य हिम्मत करके द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद उसने स्वयं को भयानक जंगल में पाया। तभी उसकी नजर एक खंडहर पर पड़ी। वो खंडहर की ओर चला गया।
खंडहर में प्रवेश करते ही उसकी नजर 2 पिंजरों पर पड़ी। एक पिंजरे में मैना पक्षी बंद थी, दूसरे पिंजरे में एक और पक्षी बंद था। आदित्य दोनों पिंजरों की ओर देखने लगा। तभी एक आवाज आई। मैं मोहन हूं आदित्य, मैं हूं। पता है आदित्य, जैसे ही देवी जी से मैंने कहा कि यह हीरे की कुल्हाड़ी मेरी है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुएं के अंदर खींच लिया, और उसके बाद मैंने स्वयं को इस पिंजरे में बंद पाया। मैं क्या करूं? आदित्य क्रोधित हो गया। अरे मोहन, पहले तो ये बताओ कि आखिर तुम्हें लालच करने की आवश्यकता ही क्यों थी? चुपके से दूसरों की बातें क्यों सुनते हो? क्यों चले आए यहाँ पे, लालची कहीं के? आदित्य दूसरे पिंजरे की ओर देखने लगा। दूसरे पिंजरे में बंद उस मैना पक्षी से आवाज आई। समझ लो, मैं भी किसी लालच के इरादे से यहाँ आई थी और यहाँ कैद होकर रह गई। ओ, तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों को मुक्त कैसे किया जा सकता है? यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अगर तुम उस सुनहरे तालाब का जल हम पर छिड़कोगे तो हम दोनों फिर अपने असली रूप में आ जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को आजाद करवा कर रहूंगा। हाँ। इतना कहकर आदित्य घने जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत देर तक चलते चलते उसे एक सुनहरा तालाब दिखाई दिया। आदित्य सुनहरे तालाब के किनारे पहुंचा। उसे पास एक सुनहरा कलश पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो कलश उठाकर उसमें जल भरकर फिर खंडहर की ओर लौट आया। तभी कलश के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं जानता हूं कि तुम इन दोनों को मुक्त कराने के लिए यह जल लेने के लिए आए हो, पर याद रखो, इस जल से तुम केवल एक एक प्राणी को ही मुक्त करा सकते हो। अरे पर मैं तो दोनों को मुक्त करना चाहता हूँ। मैना पक्षी और मेरे पड़ोसी मोहन, उन दोनों को मैं आजाद करना चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि दोनों को आजाद कर सकूं। तुम दोनों को केवल एक ही शर्त पर मुक्त करा सकते हो। तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। तुम कुछ जल मैना पर छिड़कोगे, कुछ जल मोहन पर छिड़कोगे, और जो बचा बाकी जल होगा तुम अपने ऊपर छिड़क दोगे। तब दोनों आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, पर तुम जलकर राख हो जाओगे। बोलो, स्वीकार है? आदित्य गहरी सोच में डूब गया। तभी मैना पिंजरे से बोली, नहीं, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को अपनी बलि नहीं देनी चाहिए। तुम तो मुझे जानते भी नहीं। नहीं, मैं यहाँ केवल अपने मित्र को आजाद करने आया था। मैं उसे आजाद कराऊंगा भी। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह उदासी देखी ना, तो मुझे लगा तुम यहाँ कई वर्षों से कैद हो। तुम्हारा भी तो घर होगा, परिवार होगा, तो मैं तुम्हें भी आजाद कराऊंगा। भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, पर मैं तुम दोनों को आजाद कराऊंगा। इतना कहकर आदित्य ने सुनहरे कलश का जल मैना पक्षी के ऊपर छिड़का, फिर अपने मित्र मोहन के पिंजरे पर फेंका और शेष जल अपने ऊपर छिड़क लिया। कुछ ही पलों में दोनों पिंजरे प्रकाश में लुप्त हो गए। अगले ही पल मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गई और मोहन अपने वास्तविक रूप में लौट आया। आदित्य को सब कुछ घूमता सा महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का पड़ने लगा और वो भूमि पर गिर पड़ा।
जब आदित्य की चेतना लौटी तो उसने खुद को कुएं के पास पाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां कुएं की देवी प्रकट हो गई। तुम परीक्षा में सफल हो गए। आदित्य दूसरी दुनिया में सुनहरे तालाब के जल ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने सत्य और त्याग का मार्ग चुना। आदित्य मुस्कुराया और राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम मैना पक्षी के रूप में कैसे कैद हो गई? कुछ समय पहले मैं शिकार के लिए घने जंगल में आई थी। भटक गई थी। प्यास लगी तो इस कुएं के पास आई। मेरी तलवार नीचे गिर गई। तालाब की देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे हीरे की तलवार दिखाई। मैं लालच में आ गई और उसे अपनी बता दिया। इसके बाद मैं कुएं में गिर गई और स्वयं को मैना पक्षी के रूप में पाया। मुझे लगा था कि अब कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, पर तुमने मुझे आजाद करा दिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। आदित्य मुस्कुराने लगा। तू सत्य का साथ देने वाला मनुष्य है। आदित्य सत्य का साथ देने वालों की ही तकदीर बदलती है। कहा था ना मैंने तुझसे कि तू तकदीर वाला है। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। राजकुमारी आदित्य को लेकर महल आ गई और सारी घटना अपने पिता राजा विक्रम को बताई। हमें लगा था कि हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। हमारी राजकुमारी हमने जंगल का कोना कोना छान मारा था, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। और आज देखो। राजा ने फिर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, आदित्य, तुम ही हमारी पुत्री के जीवन साथी बनोगे। तुम में साहस भी है और सत्य का बल भी। राजा विक्रम ने राजकुमारी और आदित्य का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दिया और आदित्य को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया।